आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे स्टॉक ग्रुप को एल्टर करना तथा डिलीट करना। सबसे पहले आप टैली को ओपन करोगे। टैली को ओपन करने के बाद आप कंपनी सेलेक्ट करोगे। मैंने इसमें ऑलरेडी कंपनी सेलेक्ट कर रखी है, राम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ठीक है, कंपनी जैसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद ये गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको जो स्टॉक ग्रुप बनाया था ना आपने, इसको अल्टर करना बता रहा हूँ, वो भी सिंगल सिंगल। ठीक है, सबसे पहले आप इसको एडिट करने के लिए क्या करोगे, आप एल्टर में आओगे। एल्टर में आने के बाद आपको आना है स्टॉक ग्रुप के अंदर। स्टॉक ग्रुप के अंदर आने के बाद आपको जो भी लेजर एल्टर करना है ना, उस लेजर को सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं ये लेजर सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ इसमें कुछ गलती है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं कोई ना इसके बाहर निकलता हूँ। अब दूसरा लेजर ले रहा हूँ मैं, जैसे वोल्टाज एसी वाला ले रहा हूँ। ये देखो वोल्टाज एसी जैसे मैंने लिया ना, तो मेरे को पता चल गया ये क्या है, वोल्टाज एसी। तो मैंने इसका ग्रुप कौन से ग्रुप के अंदर डाल दिया, मोबाइल के अंदर। वैसे आना किसके अंदर चाहिए था, एयर कंडीशनर के अंदर, अर्थात एसी के अंदर। ये एयर कंडीशनर मैंने एक्सेप्ट किया और फिर कंट्रोल से सेव कर लिया। और भी कोई ग्रुप हो उसको आप ऐसे ही अल्टर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जैसे इसमें अल्टर में क्या है आपको, जैसे इसमें ओप्पो मोबाइल है, इसमें क्या है आपको एक एक ग्रुप को ओपन करके उसे अल्टर करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ इसको डिलीट करना। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, वही गेटवे ऑफ टेली का आने, गेटवे ऑफ टेली से एल्टर में आना है। इसमें क्या सिंगल सिंगल लेजर को आप एल्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एल्टर पे आया, स्टॉक ग्रुप पे आया। स्टॉक ग्रुप पे आने के बाद जो मेरे को डिलीट करना है उसे मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने ओप्पो को सिलेक्ट किया, ओप्पो वाले लेजर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं, एल के साथ डी दबाऊंगा। जैसे ये डिलीट वाली विंडो आ जाएगी। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यस कर दो, और डिलीट नहीं करना चाहते तो नो कर दो। पहले मैं इसको डिलीट करके बता रहा हूँ। ये मैंने यस करा, तो ये देखो, आप पहले देख लो, यहाँ पे ओप्पो मोबाइल है, ये लेजर यहाँ से हट जाएगा। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, ये मैंने एंटर किया। अब यहाँ देखो मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो मैंने अभी ये लेजर को एल्टर किया था ना, एडिट किया था तथा उसे डिलीट किया था। अब अपन क्या करते हैं, मल्टीपल लेजर को एक साथ एल्टर करते हैं, अर्थात एडिट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आना है। जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आओगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आने के बाद स्टॉक ग्रुप के अंदर आना है, क्योंकि मैं स्टॉक ग्रुप को एडिट व एल्टर करना बता रहा हूँ। ये ठीक है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन हो गया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ शॉर्टकट की यूज लेनी है, एल के साथ एच। ये मल्टी मास्टर की है, एल के साथ एच। अब यहाँ क्या है, मल्टी एल्टर पे आना है, एरो की से मल्टी एल्टर पे आने के बाद एंटर करना है। और यहाँ पूछा है आप कौन से ग्रुप को एल्टर करना चाहते हो। मैं ऑल आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ, कि मैं जो भी ऑल आइटम है ना, उसमें यदि ग्रुप वगैरह गलत दे रखा है तो उसको एल्टर कर लूँगा। अब देखो, एयर कंडीशनर प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए, सही है, प्राइमरी ग्रुप। फ्रिज वाला प्राइमरी है, सही है। मोबाइल भी प्राइमरी है, टीवी प्राइमरी है। ये देखो एलजी का एसी है, ठीक है, ये एसी के अंदर आना चाहिए, मैंने फ्रिज का कर दिया। ये मैंने खुद गलती की है, ताकि मैं आपको एल्टर करके बता सकूं। वहां तो एक एक लेजर को ओपन करके मैं एल्टर कर रहा था, यहाँ एक साथ लेजर को एल्टर कर लूंगा। देखो एलजी का एसी है, एयर कंडीशनर के अंदर आएगा, ये मैंने कर लिया। ये एलजी का फ्रिज, फ्रिज के अंदर आ गया। ठीक है, एलजी का टीवी, टीवी के अंदर आ गया। ठीक है, पैनासोनिक का एसी है, ठीक है, पैनासोनिक का एसी, एसी के अंदर आ गया। सैमसंग का फ्रिज है, ये किसके अंदर आना चाहिए, फ्रिज के अंदर। और अपन ने क्या कर रखा है, टीवी, तो क्या करेंगे अपन, फ्रिज। ये मैंने फ्रिज कर लिया। ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आना चाहिए, ऑलरेडी मोबाइल के अंदर है, सही है। सैमसंग का टीवी है, किसके अंदर आना चाहिए, टीवी के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, टीवी सेलेक्ट करेंगे अपन। ये मैंने टीवी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टीवी सेलेक्ट करने के बाद ये सोनी का टीवी है, किसके अंदर आना चाहिए, सोनी टीवी के अंदर। ये सोनी टीवी के अंदर आ रखा है, चलो कोई ना, नेक्स्ट आगे चलो। सैमसंग का एसी, एसी के अंदर आना चाहिए, एसी के अंदर आ रखा है। वीवो का मोबाइल, मोबाइल के अंदर आना चाहिए, सही है, मोबाइल के अंदर। वोल्टाज का एसी, एसी के अंदर आना चाहिए। ये वोल्टाज का एसी, एसी के अंदर आ गया। तो आपने इस क्लास के माध्यम से समझा स्टॉक ग्रुप को एल्टर करना तथा उसे
डिलीट करना। मैंने आपको स्टॉक ग्रुप को एल्टर करना बता दिया। एक एक लेजर को आप ओपन करके उसको एल्टर कर सकते हो और एक साथ लेजर को, मल्टीपल लेजर को, एक से अधिक लेजर को आप एल्टर कर सकते हो। कंट्रोल से मैं इसे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने जितने भी ग्रुप बनाए थे ना उनको एल्टर करके बता दिया। फिर से बताता हूँ, थोड़ा स्पीड से बताऊंगा। सबसे पहले आप एक बार सिंगल लेजर यदि एल्टर करना चाहते हो ना, एल्टर करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो, एल्टर का मतलब है डिलीट व एडिट। तो आपको क्या करना है, कंपनी को ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर क्या आना है, एल्टर के अंदर आना है। एल्टर के अंदर आने के बाद एंटर करना है। जिस भी ग्रुप को आपको एल्टर करना है उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे को स्टॉक ग्रुप को एल्टर करना है, मैंने स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट किया। अब जिस ग्रुप को आपको एल्टर करना है पर्टिकुलर उस ग्रुप का नाम दे रखा है, क्या फ्रिज को करना है, ऐसे करना है, फ्रिज को करना ऐसे, ये एलजी का फ्रिज हो गया, एलजी का टीवी हो गया, पैनासोनिक का एसी हो गया, सैमसंग का फ्रिज हो गया, सैमसंग का मोबाइल हो गया, सैमसंग का टीवी हो गया। जो भी आप एंटर करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो उसे आप ओपन करो। मैं वीवो का मोबाइल को ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने वीवो का मोबाइल ओपन किया। जैसे मैंने ओपन किया, इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे डिलीट करने की शॉर्टकट की वही है, एल के साथ डी। ये देखो वहाँ पे डिलीट करने के लिए बता रहा है कि यस कर दो, डिलीट हो जाएगा। मैं डिलीट नहीं कर रहा, नो कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या है, ये देखो मोबाइल वाले लेजर को मैं डिलीट करूंगा, एल के साथ डी। जैसे मैं एल के साथ डी कर रहा हूँ ना, ये लेजर मैं वो डिलीट वाली विंडो ओपन नहीं हो रही। जैसे वो पॉपअप ओपन हो रहा था ना, डिलीट वाला ये सी नो मांग रहा था, वो नहीं आ रहा है। एल के साथ डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है, इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपन ने जो मोबाइल का ग्रुप बनाया है ना, इस ग्रुप के अंदर जितने भी यदि मोबाइल का ग्रुप बनाया, यदि इस मोबाइल के ग्रुप को किसी ऐसा लेजर बना दिया जिसमें अपन मोबाइल का ग्रुप बना चुके हैं। जैसे अपन मोबाइल का ग्रुप बनाया, इसके अंदर अपन ने मान लो सैमसंग का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, नोकिया का मोबाइल, ऐसे कोई ग्रुप बना दिया ना किसी, इस ग्रुप के अंदर अपन ने कोई आइटम या ग्रुप बना दिया है ना, तो वो डिलीट नहीं होगा। ये डिलीट नहीं होने का रीजन आपको बताता हूँ। ये देखो एक बार एस्केप की से मैं बाहर आ रहा हूँ। यहाँ देखो आप, ये तो एयर कंडीशन हो गया, फ्रिज हो गया। ठीक है, ये मोबाइल तो मेन ग्रुप हो गया। अब देखो इसमें ये क्या है, ये मोबाइल सैमसंग का मोबाइल रह गया। ठीक है, एक तो ये रह गया और एक वीवो का मोबाइल रह गया। पहले मैं इनको डिलीट करूंगा, एल्ट डी, ये डिलीट कर दिया। अब देखो मोबाइल वाले लेजर को डिलीट करता हूँ, होता है क्या, एल्ट डी। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अभी भी क्या है, सैमसंग का मोबाइल रह गया। ये देखो सैमसंग का ये मोबाइल रह गया। इसको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के लिए उस लेजर को सिलेक्ट करके मैंने ओपन कर लिया। जैसे मैंने ओपन किया, इसको एल्ट और डी करूंगा, ये देखो डिलीट कर दिया। अब देखते हैं पहले मोबाइल का लेजर है क्या। जैसे मोबाइल वाला लेजर है, इसके अंदर कोई लेजर बनना हुआ है क्या कोई, जैसे अपन पहले बना हुआ था ना सैमसंग का और एलजी का, पोको का, ओप्पो का, वीवो का, वो मोबाइल। अब देखो इसमें कोई भी नहीं है मोबाइल का। अब इस ग्रुप को अपन ओपन करके डिलीट करेंगे ना, डिलीट हो जाएगा। देखो अब एल्ट और डी। अब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अब है ना इस ग्रुप के, मोबाइल के ग्रुप के अंदर कोई लेजर या स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं है। यदि मोबाइल के अंदर स्टॉक आइटम कोई बना हुआ होता ना तो डिलीट नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल करके भी बता दिया कि मैं जैसे मोबाइल के लेजर को डिलीट कर रहा था ना, ये डिलीट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें सैमसंग का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, ऐसे कुछ लेजर और स्टॉक आइटम बने हुए थे, इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा था। अब ये डिलीट हो जाएगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक आइटम काफ़ी जाएंगे, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये मैंने ये डिलीट कर दिया। देखो यहाँ से एसी का बच गया, फ्रिज का बच गया। अब ये एलजी का एसी, ये फ्रिज हो गया, टीवी हो गया। ठीक है, ये 3-4 आइटम है अपने पास। एक तो हो गया फ्रिज, एसी और टीवी, 3 आइटम है। उसके उस सब आइटम है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या समझेंगे, इनकी क्वांटिटी, कि क्वांटिटी कैसे, ये पीस में है, एक नंबर में है, कैसे है। ठीक है, तो आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।